हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का कोई भी पाठ्यक्रम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उर्दू नस्र व नज़म का जो आपके सिलेबस है उसको हम पढ़ रहे हैं अभी, और 2-3 किस्में हमने पढ़ दी थी उर्दू नज़म की। गज़ल, नज़म, कसीदा और मरसिया, ये सब हमने पढ़ लिया था। और उनके कुछ टेस्ट पेपर भी हमने लगा दिए हैं चैनल पे। आपने अगर अब तक वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आपको साथियों, जैसे कोई भी मैं टेस्ट पेपर लगाता हूं तो आप सबसे पहले उस टेस्ट पेपर का जो टॉपिक है वो वीडियो से पहले देखें, और उसके बाद में उस टेस्ट पेपर को हल करने की मेहरबानी करें, ताकि आपको वो टेस्ट पेपर हल करने में आसानी भी हो और वो चैप्टर भी आपके कंठस्थ हो जाए। तो आज उसी कड़ी में जो अपने नज़म की जो किस्में हैं, उस कड़ी में मैं आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ, और उसका नाम है मसनवी। और किसे कहते हैं मसनवी? अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मसनवी दोस्तों, मसनवी भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अभी तक हमने, देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है हमने नज़म, एक पढ़ा है गज़ल, एक पढ़ा है कसीदा, एक पढ़ा है अपने मरसिया। तो ये चारों के जो भी लफ्ज़ बने हैं वो किससे बने हैं? अरबी ज़बान के लफ्ज़ से हैं। याद रखना साथियों, यानी कि अरबी ज़बान के लफ्ज़ से बना है, लेकिन वो लफ्ज़ क्या है? मसना। यहाँ पर आ की मात्रा है साथियों, मसना। जो मसनवी किससे बना है? मसना से बना है, जिसका माना है दो दो किया गया, दो दो किया गया, दो दो किया गया। यानी कि इसनाफ़ शायरी की वो किस्म है जिसमें कोई तारीख़ी वाक़या, यानी कि कोई तारीख़ी, कोई इतिहास का कोई वाक़या बयान किया जाए, या कोई इश्किया दास्तान, या कोई ऐसी मोहब्बत की दास्तान बयान की जाए। यानी कि मसनवी का मज़मून मुसलसल होता है, लगातार होता है। कुछ मसनवियाँ अब इतनी लंबी होती है कि मुकम्मल किताब बन जाती है, मुकम्मल किताब बन जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप इसी तरीके से समझो कि अगर किसी भी नज़म के अंदर, नज़म की किसी भी किस्म के अंदर कोई तारीख़ी वाक़या बयान किया जाए, कोई ऐतिहासिक घटना बयान की जाए, और या कोई इश्किया दास्तान बयान की जाए, तो वो मसनवी होगी। और कुछ मसनवियाँ इतनी लंबी होती हैं कि वो एक मुकम्मल किताब बन जाती है। अदब की इस्तिलाह में मुसलसल अशार के उस मजमुए को मसनवी कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। दूसरी शर्त, ये नियम है, याद रखना साथियों, आपको पहचान करनी हो कि भाई मरसिया में क्या, मरसिया में अपने गज़ल में, या कसीदे में, या इसमें मसनवी में आपको फ़र्क करना हो तो उनमें से कुछ नियम होते हैं। तो उस मजमे को मसनवी कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, लेकिन हर शेर का काफ़िया अलग होता है, हर शेर का काफ़िया अलग होता है, और मसनवी के लिए अशार की तादाद मुकर्रर नहीं। कहने का मतलब साथियों, ये काफ़िया, रदीफ़, ये जो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने गज़ल के नाम से एक वीडियो अपलोड किया है। उसके अंदर आपके मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, इन सब का जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैंने बिल्कुल नए अंदाज़ में आपके सामने इसको समझाने का प्रयास किया। आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता को। तो आप बराए मेहरबानी पहले गज़ल वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो कहने का मतलब ये है साथियों, जैसे इसके अंदर मान लो कि कोई 10 अशार हैं, 10 अशार के अंदर जो अपने मसनवी के जो अशार होंगे, इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, यानी कि ये भी है, ये भी है। जैसे खा, या, जैसे हमने दवा, हवा, ये जो पढ़े थे ना गज़ल के अंदर, ये काफ़िया होते हैं। तो इसका मतलब इस मसनवी के अंदर भी दोनों अशार काफ़िया तो होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होंगे वो, ठीक है। मसनवी उस शायरी को कहते हैं जिसमें कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई मज़मून, कोई दास्तान सिलसिलेवार अंदाज़ में बयान की जाती है, और मसनवी हकीकी भी हो सकती है और ख़याली भी हो सकती है। कहने का मतलब कोई भी मसनवी जो लिखी जाएगी वो हो सकता है हकीकत में भी हो, और यह ख़याली, यानी कुछ कल्पना से या कोई कोरी कल्पना ही हो। तो दोनों तरह से आपके ये मसनवी हो सकती है। और ये किसी भी तरह के मौजू पर भी लिखी जा सकती है, कोई मौजू फ़िक्स नहीं है इसके अंदर। मसनवी का हर शेर मतला होता है, हर शेर मतला होता है। और मतले का मतलब क्या होता है? मतले का मतलब होता है कि उसके दोनों शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल का जो नियम था ना हमने, गज़ल का और कसीदे का, इसके दोनों शेर हम काफ़िया होते हैं। तो
अपने मसनवी के अंदर भी मसनवी का तो हर शेर मतला होता है और हर मतले में अलग अलग काफ़िया हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि गज़ल और कसीदे के अंदर तो पहला और दूसरा शेर जो है वो हम काफ़िया होता है, लेकिन काफ़िया भी सेम होता है। लेकिन मसनवी के अंदर ये पाबंदी हट जाती है, इसका हर शेर काफ़िया तो ज़रूर होता है लेकिन वो काफ़िया सेम नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है। मसनवी के हर शेर मतला होता है और हर मतले में एक काफ़िया होता है, हो सकता है, और शायर अपनी ज़रूरत के मुताबिक काफ़िया के बाद रदीफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर शायर ये समझता है कि भाई अगर उसको ज़रूरत है तो वो रदीफ़ का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो वो सिर्फ़ काफ़िया से ही अपना काम चला सकता है। अगर हम ख़ास तौर पर कुछ मौजू देखें कि भाई हमें मसनवी के अंदर किस तरीके से जो मौजू लिखे जाते हैं या किस तरीके से इसकी विषय वस्तु होती है, तो इसके अंदर देखो मोहब्बत की कहानियाँ हो सकती है, जंग के वाक़यात हो सकते हैं, किसी मुआसिरा के अहवाल अफराद की तारीफ़ और नसीहत व रहनुमाई के मज़ामीन वग़ैरह, जिन व परियों के किस्से, शादी और मौत की रस्में, सियासी समाजी हालात, इन सब की जो विषय वस्तु है वो आपको मसनवी के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप नोट लगा कर एक बात लिखें, किसी मुसलसल वाक़या को बयान करने के लिए सबसे कामयाब सिनफ वो मसनवी है। यानी कि किसी लगातार सिलसिलेवार वाक़या को अगर बयान करना, कोई लंबी घटना को बयान करना है, तो उसमें सबसे जो कामयाब सिनफ है वो क्या है? मसनवी है। क्योंकि इसमें गज़ल या कसीदे की तरह अव्वल से आखिर तक एक रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं रहती। एक रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं रहती है। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि काफ़िया तो होगा इसमें, लेकिन जो पहले वाले अशार में आया है या दूसरे अशार में आया है उस जैसा काफ़िया नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा अगले अशार के अंदर। तो इस तरीके से ये गज़ल और कसीदे से अपने आप को अलग करती है मसनवी सिनफ। पाबंदी नहीं रहती बल्कि हर शेर का अलग अलग काफ़िया और रदीफ़ होता है। और अगर हम देखें मसनवी की खुसूसियात में क्या क्या है, तो मसनवी जो है, चूँकि मसनवी तवील होती है, लंबी होती है, इसलिए इसमें किस्सा शुरू करने से पहले हम्द, नात, मनाजात और बादशाह वक्त की तारीफ़ होती है और उसके बाद किस्सा शुरू होता है, जिसमें किस्से के दौरान मंजर निगारी, मुल्क के रस्म व रिवाज, लिबास व ज़ेवर, मकामात और रज़्म व बज़्म का जिक्र, ख़ास व आम के जज्बात वगैरह ये सब लिखे जाते हैं। भाई मसनवी लंबी लिखी जाती है तो किस मौजू पर वो मसनवी लिख रहा है, उससे पहले जो अशार लिखेगा उससे पहले उस देश के हालात, उस दौर, उस ज़माने के अंदर क्या क्या लिबास होते हैं, वहाँ का राजा कैसा होता है, वहाँ पर उस टाइम की जो मंजर निगारी होती है उसका, और उस टाइम के जो रस्म व रिवाज होते हैं उनका ज़िक्र भी इसमें करता है। अगर हम देखें उर्दू अदब के अंदर तो मीर हसन की सहरुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ये तवील मसनियाँ हैं उर्दू अदब के अंदर। तो आपको सीधा भी पूछ ले सवाल कि भाई मीर हसन की जो है वो मसनवी कौन सी है, या सहरुल बयान मसनवी किसने लिखी, तो मीर हसन ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में यही पूछा जाता है इन दोनों उससे ही संबंधित। और गुलजार नसीम, तो नसीम से तो आप पहचान जाओगे कि इस नाम के पीछे भी नसीम है और इसकी मसनवी के पीछे भी नसीम है। तो दया शंकर नसीम की जो मसनवी है वो है गुलजार नसीम, और ये दोनों तवील मसनवियाँ हैं। मुख्तसर मसनवियाँ मतलब छोटी मसनवियाँ अगर हम देखें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मनाजात बेवा है, और इकबाल की जो मसनवी है वो साक़ी नामा है। और ना तवील ना मुख्तसर, ना तो लंबी हो और ना छोटी हो, ऐसी कौन सी मसनवी है, तो मिर्ज़ा शौक़ की है ज़हर इश्क। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है ज़हर इश्क। अगर हम देखें अज्ज़ाए तरकीबी, इसके भी अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जैसे 8 हैं। कौन कौन से? हम्द व मनाजात, नात, मनक़बत, हाकिम वक्त की मिदह, अपनी शायरी की तारीफ़, मसनवी लिखने का सबब, क़िस्सा या वाक़या और ख़ातिमा। इन 8 अज्ज़ाए तरकीबी का वैसे हमने अलग से वर्णन नहीं किया है, आप यहीं पे समझ लें एक बार। जैसे कोई भी मसनवी लिखी जाएगी तो इसकी हमने अभी खुसूसियत में देखा था कि इसके पहले जो अशार होते हैं वो हम्द व मनाजात के होते हैं। हम्द व मनाजात का मतलब होता है साथियों, उस मसनवी के अंदर
हम्द यानी तारीफ़ की जाती है। और मनाजात का मतलब होता है यानी कि बुज़ुर्गान दीन हो या हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदह की शान में हो, या कोई मतलब अपने क्या बोलते हैं खुदा की तारीफ़ में कुछ अशार हो, तो वो सब किस में आएगा? हम्द व मनाजात के अंदर आएगा। और नात के अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें की जाती है इसके अंदर। और मनक़बत के अंदर कोई बुज़ुर्गान दीन है, मनक़बत के अंदर जैसे कोई बुज़ुर्गान दीन है या हज़रत अली मदह रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई तारीफ़ की जाएगी। कोई भी बुज़ुर्ग उस ज़माने का जिस टाइम की मसनवी लिखी जा रही है उसकी तारीफ़ें हों, तो वो सब किस में लिखी जाएगी? मनक़बत में लिखी जाएगी। अब कहने का मतलब इन 3 अज्ज़ाए तरकीबी के अंदर पहले में अल्लाह ताला की तारीफ़, फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, फिर उस वक्त का कोई बुज़ुर्ग है, कोई बुज़ुर्गान दीन है, अल्लाह का वली है कोई, उसकी तारीफ़, और फिर आता है वो हाकिम वक्त की मदह। उस टाइम जिस टाइम की मसनवी लिख रहा है उस टाइम का बादशाह कौन था उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। इन 4 अज्ज़ाए तरकीबी में समझ में आ गया। और फिर 5वां है अपनी शायरी की तारीफ़। 5वें अशार के अंदर क्या करता है वो? अपने जो खुद मसनवी निगार है वो अपनी शायरी की ख़ुद तारीफ़ करता है। और 6ठे अज्ज़ा में मसनवी लिखने का सबब बयान करता है वो, यानी कि मसनवी लिखने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो इस मसनवी को क्यों लिख रहा है। इस 6 नंबर जो अज्ज़ाए तरकीबी इसमें वो बयान करता है। और 7वां नंबर इम्पोर्टेंट है, किस्सा या वाक़या। इसके अंदर उस मसनवी को पूरा बयान करता है, वो मसनवी क्या है, किसके बारे में लिखी गई है, वो सब इसमें किस्सा और वाक़या में बयान किया जाता है। और 8वां है ख़ात्मा। अंतिम जो अशार होते हैं वो इस मसनवी को ख़त्म करने वाले अशार होते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है ये 8वां अज्ज़ाए तरकीबी समझ में आ गए होंगे। अब आप कैसे पहचान करोगे कि ये मसनवी है या मरसिया है या कसीदा है? तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा आपके एक 9वीं 10वीं किताब का ये एक चैप्टर है सराय फ़ानी नाम से। तो ये एक तरह की मसनवी है और इसमें आप ये पहचान करें, जैसे हमने इसमें देखा था ना कि इसके जो काफ़िया हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसके भी पहले दोनों अशार हम काफ़िया हैं, तो यहाँ पर देखो फ़ानी, यहाँ पर फ़ानी, गहानी है कि नहीं काफ़िया। इसी तरीके से ये देखो गुल बिल्कुल ये काफ़िया है। जैसे हुजूम बूम। इसी तरीके से आपके जैसे मकां निशां। और हर शेर में आपको जैसे ना रहे मतलब हम काफ़िया अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी रह सकते हैं, ये दोनों शर्त थी उसके अंदर। और जैसे मान लो कि आपके अकलीम मकीम, नाम बहराम। तो इस तरीके से आप जो अशार हैं होंगे उसको आप पहचान सकते हैं कि ये मरसिया है, अपने मसनवी है। ठीक है साथ दोस्तों, तो चैप्टर आया आपको समझ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मसनवी को लेकर। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखें, और बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जो साथी हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी आपके इस तरह उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको समझ पाएँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।